बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत महफूज फैसला आज सुनाएगी। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत को 50 अरब रुपए भेजे। कानूनी हैसियत देने के एवज निजी हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपए लिए गए। अलकादिर ट्रस्ट के लिए सैकड़ों कनाल अराजी भी हासिल की गई। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर इल्जाम। अडियाला जेल में ट्रायल मुकम्मल होने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया। 2 बार तारीख मुकर्रर हुई। जज नासिर जावेद की रुखसत के बायस सुनाया ना जा सका। मालूम है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्या आने वाला है। ये मुल्क के लिए बदनामी का सबब बनेगा। बानी को सजा हुई तो रवैयों में तलखी भी आएगी। साहिबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख वक्कास अकरम कहते हैं पैसा बानी या बुशरा बीबी के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। नैब केस तब बनता है जब रकम से जाती फायदा उठाया हो। नैब की मौजूदा तरामीम में काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम के थे। पीटीआई दौर में बरतानिया से आने वाली रकम की काबीना को बताए बगैर मंजूरी ली गई। पैसे खजाने के बजाय मलिक रियाज के अकाउंट में आए। अदालत हक़ाइक़ पर ही फैसला सुनाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कसम ले लें मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन पीटीआई की संजीदगी पर शक है। बानी ट्रम्प का इंतजार छोड़ दें। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। इन्हें मना किया था कि रकम का मामला ना करें। नैब केस बनेगा, आप जेल चले जाएंगे, मगर वो नहीं माने। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं पीटीआई रहनुमा भी अपने लीडर के खिलाफ साजिश में मुलव्विस हैं। 20 जनवरी से पहले तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मुआशी मैदान में आर्मी चीफ की बदौलत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई कमेटी का अयाज सादिक से राबता। स्पीकर ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी से मुशावरत के बाद जल्द इजलास बुलाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात ठप। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन। रहनुमाओं के अडियाला जेल में बानी से मुलाकात, मुज़ाकरात और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। In Gaza, Israel has decimated the entire education system and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. I will continue to call out Israel's violations of international law and human rights. गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम ही तबाह कर दिया। बच्चों ने जिंदगी और मुस्तकबिल खो दिया। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। मलाला यूसुफजई का बच्चियों की तालीम से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदियाँ हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले। ख़वातीन की तालीम दिल के बहुत करीब है। हर पाकिस्तानी लड़की को इल्म तक रसाई का हक होना चाहिए। पहली बार देखा हुकूमत और अपोजिशन दोनों हमारे कसीदे पढ़ रही हैं। तादाद में कम होने के बावजूद हमने जद्दोजहद नहीं छोड़ी। अपनी बात मनवाने में भी कामयाब रहे। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब। कहा यह वो मौलाना है जिसने 2 किश्तियों में पांव रखा और दोनों को पार लगाया। कुर्रम में ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत। टल में 160 ट्रक रास्ता खुलने के मुंतज़र। ताजिरों ने आज से एहतजाज की धमकी दे दी। कहा ट्रकों में सामान खराब हो रहा है, मुर्गियां मर रही हैं, खाली दुकानों का किराया अदा करने पर मजबूर हैं। कमिश्नर कोहाट कहते हैं पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। मरहलावार इमदाद भी पहुँचाई जा रही है। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वजीरिस्तान में 2 ऑपरेशन। 9 खवारिज जहन्नुम वासिल। दोसेली में कार्रवाई के दौरान 6 और इशाम में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा और गोला बारूद भी बरामद। खानपुर के इलाके जज्जा बासिया के करीब डाकुओं का घर पर हमला। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने साथियों का बदला लेने के लिए कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन जारी। बहावलपुर में कौमी शाहरा पर मुसाफिर खाने के करीब अफसोसनाक हादसा। ट्रेलर और कार का तसादुम। 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए।
पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, ख्वाहिश है हर बेघर के पास अपनी छत हो। वजीर आला पंजाब की 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स और मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। मुफ्त सोलर पैनल स्कीम को वसअत देने का भी फैसला। कराची में हिंदू काउंसिल की जानिब से तकरीब, 100 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। नए जोड़ों को तहाइफ और जहेज भी दिया गया। ताहद निगाह शोले, हर तरफ राख के ढेर। लॉस एंजलिस में लगी आग से तबाही जारी। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 12,000 से ज्यादा घर जल गए। काबू पाने की सरतोड़ कोशिशें। टीमें सिर्फ 2 मकामात पर काबू पाने में कामयाब। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तेज हवाओं के बायस मुश्किलात का सामना। गजा में इसराइली हमले जारी। अलौदा अस्पताल के अतराफ भी बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 30 शहादतें। तादाद 46,565 हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग आज लाहौर में होगी। तमाम फ्रेंचाइजेज अपना स्क्वाड फाइनल करेंगी। डेविड वार्नर को कौन सी फ्रेंचाइज पिक करेगी? केन विलियमसन और उस्मान ख्वाजा किस टीम का हिस्सा बनेंगे? शायकीन ने नजर जमाली। क्रिकेट मेला 8 अप्रैल से सजेगा। कौन इन कौन आउट? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा कराने की आखिरी तारीख। पाकिस्तान ने नाम जमा करा दिए। साइम अयूब, फखर जमान और इमामुल हक भी शामिल। हतमी ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के। बांग्लादेश ने भी 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड की क़यादत मिचेल सेंटनर करेंगे। भारतीय फास्ट बॉलर बुमराह की ग्रुप मैचों में शिरकत मशकूक। ठंडे ठार मौसम में जोशीलों का एक्शन। रूस के सर्द तरीन इलाके याकूतिया में -50 डिग्री में मैराथन। फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए एथलीट्स रेस के दौरान गर्म पानी पीते रहे। दुबई के एमिरेट्स टावर पर खतरों के खिलाड़ी का शानदार स्टंट। एस्टोनिया के यान रोज ने 224 मीटर बुलंद और 100 मीटर तवील रस्सी पर वॉक करके सबको हैरान कर दिया। बर्फ की सड़क पर गाड़ियों के फर्राटे। कालाम में स्नो जीप रेस। खवातीन भी मुकाबले में शरीक। मशाल ने सबको मात दे दी। एक कैटेगरी में बाबर खान फाते। जीतने वाले ड्राइवर्स में इनामात तकसीम किए गए। और फ्रांस चीन ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह पर पेरिस में फैशन शो। रंगारंग मलबूसात पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक। हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके।